साथ में खाने वाला मैं हूं, कुत्ता और बिल्ली को आपस में लड़ाने वाला मैं हूं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराने वाला मैं हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान आदमी। अरे काला देव, आज जय शंकर। जय शंकर की आज अचानक तुम्हारा आगमन हमारे समीप क्या कारण है, कहो। आपको आपके मित्र महाराजा देवराज ने आपको देवलोक में आमंत्रित किया है, आप वहां पधारें, आपका स्वागत है। चलें। सहित सहाय जाहो मामे, मित्र, आज तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, यह तुम्हारा मुख मलिन है और अचानक हमें याद किया के कारण हमको प्रभु प्रात बुलायो नाथ, कौन सोच मन में भयो धरे कपोलन हाथ, कहो किस बात की चिंता में इस प्रकार से चिंतित हो। मित्र कामदेव, कहो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मेरी प्यारी मदन है, मेरी प्यारी मदन तू कहना मेरा मान, क्योंकि मैं व्याकुल हूं इस समय ऋषि नारद के ध्यान। जब से सुनो तब नारद को, तब से दिल में संशय भारी, अरे इंद्रासन के लेने है मुनि शैल पे जाके आसन मारी, तुम बेगी ही जाओ, भोग की वस्तु करो सब तैयारी, ध्यान लगे ऋषि नारद को तब ही समझो कल्याण हमारी। तुम्हें नारद मुनि का ध्यान भंग करना है, यदि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरा राज मेरा वैभव मुझसे छीन सकते हैं। मित्र, इतनी सी बात में तुम इतनी चिंता कर रहे हो, अरे चिंता की बात नहीं, मैं शीघ्र ही जाऊंगा और देवर्षि नारद का ध्यान दिगाऊंगा, वैसे भी मेरा कर्तव्य बनता है। तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारे दुख को देखकर मुझे सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखित नहीं होते, उन्हें देख लेने से अवश्य ही पाप लगता है। मैं चाहता हूँ काला देव को हमारे साथ में भेजो, मैं अब शीघ्र ही जाकर के ध्यान दिखाता हूँ। काला देव, तुम हमारे मित्र के साथ में जाओगे, इनका मार्गदर्शन करोगे। चलो काला देव, चलिए। लेकिन महाराज, कहो वो स्थान बहुत दूर है जहाँ बाबा नारद तपस्या कर रहे हैं, ये देवलोक है, और जहाँ बाबा जी ने ध्यान लगाया है वो स्थान मृत्यु लोक के ऊपर है। अच्छा, बहुत दूर है जी हाँ। तो फिर मैं उस स्थान को अतिशीघ्र ही यहीं प्रकट कर दूंगा, लेकिन उसके पहले देखो यह मार्ग बहुत ही कटीला है, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, इसे भी सुगम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। जी, कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, इन पत्थर की शिलाओं को, इन पत्थर की शिलाओं को हरी कालीन कर बिछा दूंगा, इन पत्थर की शिलाओं को हरी कालीन कर बिछा दूंगा, इन कटीली झाड़ियों को मैं नंदन वन बना दूंगा। अगर मैं चाहूं तो ले लूं जमाने की जान को, अरे भक्त की तो बात ही क्या, छोड़ूं नहीं उस भगवान को। चल काम के प्रथम बाण कर मार्ग का निर्माण। वही जा रहा है। अच्छा, जहाँ बाबा जी ने ध्यान लगाया है वहीं जाता है, वही जा रहा है ये रास्ता। अभी दूर है वो स्थान। हाँ। उस स्थान को यहीं प्रकट करना चाहिए। जय हो, जय हो, जय। चल काम के द्वितीय बाण कर प्रकट वो स्थान जहाँ लगाया ऋषि नारद ने। जय हो, चमत्कार, हम तो वहीं आ गए, बिना डीजल के आ गए। अच्छा, अब देख रहे हो इस गुफा को, यहाँ पर सर्वप्रथम में तो बसंत ऋतु का निर्माण करना चाहिए, जी हाँ, है ना। चल काम के तृतीय बाण कर
निर्माण। ये पत्थर पहाड़ शिला कहाँ गई? ये बसंत ऋतु का निवास, शीतल मन सुगंध तीनों प्रकार की वायु का संचार। अरे यही तो है मेरे इन बाणों की शक्तियां। अब कमी है तो अप्सराओं की, है ना। चल काम के चतुर्थ बाण कर अप्सरा का निर्माण। प्रसन्न रहो। कहिए महाराज, हमें क्यों याद किया है? अप्सराओं, मैं चाहता हूँ, देख रही हो सामने देवर्षि नारद ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ तुम अपने नृत्य और गायन के माध्यम से इनका ध्यान दिगाओ, इनका ध्यान दिगाओ। जैसी आज्ञा। बाबा, ओ बाबा। बाबा जी मत कहो इनको, तो क्या कहूँ? इनको कहो हाय राजा जी। जानती हो तुमको क्यों बुलाया गया है? क्यों? बस इन बाबा की तपस्या को भंग करना है। हाँ। इनका ध्यान दिखाना है। अच्छा। और तुम्हें बाबा को अपने बस में करके दिखाना है। अच्छा, बस इसलिए तुमको बुलाया। अभी करती हूँ क्षण में। देखो बाबा, ए बाबा, अरे जरा अपनी आंखों को खोलो तो सही। अरे अपने मुख से कुछ बोलो तो सही। देखिए ना, मैं कितनी दूर से आई हूँ, आप हैं कि कुछ बोलते ही नहीं। बाबा, ओ बाबा, हो मुनि बाबा, हो मुनि बाबा, पलकियां खोले, हो मुनि बाबा, पलकियां खोले, और रसी की बूंदें पड़ी। मुनि बाबा पलकियां खोले, रस की बूंदें पड़ी। ओ मुनि बाबा पलकियां खोले, रस की बूंदें पड़ी। हो इंद्रलोक से आई अप्सरा, लोक से आई अप्सरा, लोक से। इंद्रलोक से आई अप्सरा, फिरती हैं बेमोल, रस की बूंदें पड़ी। मुनि बाबा पलकियां खोले, रस की बूंदें पड़ी। जो मुनि बाबा ने नहीं खोले, जो मुनि बाबा ने ना खोलो, जो मुनि बाबा, जो मुनि बाबा ने ना खोले, जो मुनि बाबा, हम भी मरेंगे बिसको, रस की बूंदें पड़ी। बाबा पलकियां खोले, रस की बूंदें पड़ी। और बाबा जरा देखो तो सही, मौसम कितना सुहाना हो रहा है। हो बादल गरजे, बिजली चमके, बिजली चमके, बादल गरजे, बिजली चमके।
छाई ओ छाई छाई घटा घन घोर रच की बूंदे पड़ी। बाबा पलकिया खोल रख की बूंदे पड़ी, बाबा पलकिया खोल रख की बूंदे पड़ी। महाराज अब ये 10 रुपया किसी भक्त की तरफ से तो सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, राम कथा इसके ऊपर आए हैं। और रूपा नाम की बहनी, यदि आप सुन रही हो हमारी, तो आपका बालक रो रहा है घर पर, आप यथाशीघ्र अपने घर पहुंच जाए। राधे राधे। क्षमा करें महाराज, हमसे मुनिराज का ध्यान नहीं डिगा। क्या कहा? ध्यान नहीं डिगा? नहीं डिगा एक महाराज। छोटा सा कार्य सौंपा और वो भी नहीं कर पाई। नहीं कर पाई। व्यर्थ में ये सुंदरता लिए घूम रही हो। यूं रंग बिरंगी सूरत से प्राणी का मन हर लेती हो और ध्यान डिगा करके उनका अपने में लय कर लेती हो। उठती तो बड़े गर्व से हो, पर काम न कुछ कर पाती हो। उठती तो बड़े गर्व से हो, पर काम न कुछ कर पाती हो। बिजली की तरह चमक करके क्षण में विलीन हो जाती हो। जाओ, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। जैसे आ गया। अब मैं ही करूंगा। क्यों? क्यों? हाँ जी, क्यों आई थी? मुनिराज का ध्यान डिगाने के लिए। फिर डिगा? नहीं डिगा। फिर क्यों आई थी? मुनिराज का ध्यान डिगाने के लिए। फिर नहीं डिगा? नहीं डिगा। मैं डिगाऊंगा। ओफो, क्या तुम भी मुंह पे मूछे रखते हो क्या? मूछ रखता हूँ, मूछ तुम्हारे जैसी भैंसिया सी पूछ नहीं रखता हूँ। अच्छा तो चलो डिगा कर दिखाओ। दिखाओ? और क्या? धरती माता पूजू तो हाँ, हाथ पाँव बनती जो मोय, मेरे लठ देवता। अभी बाबा के सर में पड़ जाएगा डंडा और बाबा यहीं पर हो जाएगा ठंडा। अरे मूर्ख प्राणी, इससे तो बाबा मर जाएंगे। मर जाएंगे तो अपने घर जाएंगे, हमारा क्या ले जाएंगे? अरे पापी, बाबा क्रोधित हो जाएंगे, तुम्हें श्राप दे देंगे। श्राप दे देंगे तो हम दो ही हाथन से पी लेंगे। अरे पापी दुष्ट, वो पीने वाली शराब नहीं, श्राप दे के तुम्हें कुत्ता बना देंगे। कुत्ता बना देंगे तो हम तुम दो ही जन को काटेंगे। चल काम के पंचम बाण डिगा ऋषि नारद का ध्यान। मेरी सभी शक्तियां निष्फल हो गईं और ध्यान नहीं डिगा। अब तो एक ही मार्ग है मेरे पास, मुझे इनकी शरण में जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता या श्राप भी दे दे। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। सहित सहाय सभी अति मान हार मन में कहीं सी जाए मुनि चरण तब कहे सुठियारती बन। नारायण नारायण। ये आरत भरे शब्दों में त्राहिमाम कहने वाले कामदेव। तो ये यहाँ पर ये वसंत ऋतु का निर्माण तुमने ही किया है? हाँ हाँ प्रभु। लेकिन क्यों? जिस समय आपने तपस्या शुरू की, आपके इस तप को देखकर हमारा मित्र इंद्र व्याकुल हो गया। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनके सिंहासन के लिए यह तपस्या कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे आपका ध्यान दिगाने के लिए भेजा। पर प्रभु मैं निष्फल हो गया, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। आगे कोई भी पैर करके नहीं बैठेगा। ओ माता जी, ओ मैया, पैर हटाओ। रामलीला मंच की ओर कोई आगे पैर करके नहीं बैठेगा।
ठाकुर जी का मन चाहिए, ध्यान करो। नारायण हरि। कामदेव कहीं हम तपस्या करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ना कि तुम्हारे मित्र देवराज इंद्र के इंद्रासन के लिए। अरे यदि हमें कहीं का राजा ही बनना होता तो हम अपने पिता ब्रह्मदेव से कहकर कहीं के राजा भी बन जाते, लेकिन हमने संसार को अपने लायक नहीं समझा, इसलिए संसार को त्याग दिया और ये बैराग धारण कर दिया। लेकिन जो तुम्हारा मित्र है ना देवराज इंद्र, वह कैसा है, उसकी सोच कैसी है, मैं बतलाता हूं, ध्यान देकर के सुनो। सूख